राधे राधे दोस्तों। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष सोम व्रत कहलाता है। सोमवार को भगवान विष्णु का विशेष दिन माना जाता है। अतः इस दिन प्रदोष व्रत होने से उसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं जो यह प्रदोष व्रत रहता है उसके सारे दुख और संकट खुद भगवान शंकर जी हर लेते हैं। तो चलिए प्रदोष व्रत की हम आज कथा सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए वह प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर से ही वह लौट रही थी। उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहाड़ता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था तथा शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नाम एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। तब राजा ने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर अपना आनंदपूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए और शंकर भगवान अपने अनन्य सभी भक्तों के भी दिन फिरते हैं। तो ये कथा यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष व्रत का कथा पढ़नी एवं सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये छोटी सी कथा कैसी लगी आप सभी कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ ओम नमः शिवाय।